नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का नौवीं दशकांत पर। आज हम अध्याय 4 उत्तर प्रदेश की नदियां इस पाठ से संबंधित गंगा नदी के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। हिमालयी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा। मैदानी नदियाँ जैसे गोमती, वरुणा, सई। और दक्षिणी पठार की नदियाँ जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। तो पहले हम हिमालयी नदियों के बारे में जानेंगे। उसके अंतर्गत आज हम पहले गंगा नदी के बारे में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद, जिसे गोमुख हिमनद भी कहा जाता है, उसी से हुआ है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है। झारखंड में सबसे कम 40 किलोमीटर प्रवाहित होती है। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में अंतिम जिला बलिया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तथा बिहार के 12 जिलों से। गंगा नदी में सबसे अधिक प्रदूषण कन्नौज से वाराणसी के बीच होता है। गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा दाएं हाथ की सहायक नदियां यमुना, सोन और टोंस नदी हैं। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर तथा बलिया हैं। 5 प्रयाग। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जहां अलकनंदा नदी धौली गंगा नदी से मिलती है। वह स्थान विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवान विष्णु के चरणों को धोती है धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के संतोपथ जो ग्लेशियर है वहां से निकली है। दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग। यहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आपस में आकर मिलती हैं। इस स्थान को नंद प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी से आप ध्यान रख सकते हैं नंदा, नंद प्रयाग, ठीक है। तीसरा है कर्ण प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा नदी में पिंडार नदी आकर मिलती है, तो ये स्थान कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं अलक निरंजन, यानी अलकनंदा नदी में रुद्र मतलब शिव, शिव के लिए हम अलक निरंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती है आकर, वो रुद्र प्रयाग कहलाता है। 5वां है देव प्रयाग। यहाँ पर भागीरथी नदी जो है अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। आगे चलकर दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का स्वरूप ले लेती हैं। आगे चलकर ही गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा देवी, जिसको हम देवी के रूप में मानते हैं, देवी का दर्जा देते हैं, देवमय हो जाती है गंगा, तो इसीलिए ये देव प्रयाग कहलाता है। तो ये थी गंगा के बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।